एनसीटी के द्वारा एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाने के संदर्भ में पत्र के बाद से पूरे देश भर में इसका विरोध रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्था यानी कि पीएनपी के द्वारा एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट 2021 में मौका दिया जाएगा या फिर नहीं, इसके संदर्भ में भी क्या कुछ कहा जा रहा है पीएनपी के द्वारा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बीएड वर्सेज बीटीसी मामले में क्या कुछ नया अपडेट है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में स्कूली शिक्षा के महानिदेशक को डीएलएड के रेगुलर कैंडिडेट्स के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल ना किया जाए। इसी के क्रम में आप स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड में भी एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों का रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों ने विरोध किया है कि इन अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल ना किया जाए। वहीं सुपर टेट और यूपी टेट कराने वाली संस्था पीएनपी का एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट 2021 में मौका दिए जाने के प्रश्न पर यह कहा गया कि उनके द्वारा जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया 7 मार्च 2021 को यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराने के संदर्भ में उस समय तक एनआईओएस डीएलएड के संदर्भ में एनसीटी के द्वारा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया था। इस वजह से प्रस्ताव में उनको शामिल नहीं किया गया है यूपी टेट में शामिल कराने के संदर्भ में। तो अगर उसी प्रस्ताव को शासन के द्वारा मंजूरी मिलती है तो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट 2021 में मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर शासन के द्वारा नए तरीके से प्रस्ताव मांगा जाता है जिसमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने के लिए शासन के द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की जाती है, तब जाकर के एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट 2021 में मौका मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि शासन और पीएनपी एनआईओएस डीएलएड पर क्या कुछ फैसला लेती है। अब बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री रजत सिंह जी की एक याचिका बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर करने या फिर बीटीसी अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दिलाने के संदर्भ में अभी विचाराधीन है। उस केस की काफ़ी दिनों से हियरिंग नहीं हो पाई है, जिसको देखते हुए उनके वकील के द्वारा एक बार फिर से अर्जेंसी फाइल की गई है। अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि बहुत दिनों तक अगर केस लिस्ट नहीं किया जाता तो माननीय कोर्ट के समक्ष ये मामला प्रस्तुत किया जाता है कि ये केस बहुत ही अर्जेंट है, जिसकी वजह से इस केस की सुनवाई जल्दी की जाए। तो उम्मीदें हैं कि अर्जेंसी फाइल होने के बाद से उस केस को फिर से जल्दी ही लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किए जाने पर फैसला ये आया था कि परीक्षा से पहले या फिर यूपी टेट से पहले इन अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया था। इस वजह से वह बीएड अभ्यर्थियों पर कुछ भी फैसला नहीं दे रहे हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में। तो इन सबको देखते हुए एक रणनीति के तहत ये डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है कि इस बार यूपी टेट और सुपर टेट के पहले ही अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से पहले ही उनको एक बार चैलेंज कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि बाद में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है तो उस समय ये बातें निकल करके ना आए कि परीक्षा से पहले इनको चैलेंज नहीं किया गया था। अब देखना होगा माननीय कोर्ट का इस संदर्भ में क्या कुछ रुख रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।